शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉलर को पर से लग गए हैं जनाब, 4.5 आज उसकी कीमत बढ़ गई है। 215 रुपए एक डॉलर का इस वक्त ट्रेड करा है। इससे सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शब्बर जैदी साहब ये बताइएगा, जो खान साहब के दौर में आप बातें किया करते थे, आज तो वही बातें खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन सर ये डॉलर आम लोग पूछना चाहते हैं, उनके जहन में सवाल होता है ये वापस आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, ये क्या हो रहा है इसको डॉलर को? देखिए, बात ये है कि जो 3-4 दिन पहले बयान आया था मिफ्ता साहब का, इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 4 से 5 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल आ रहा है अगले साल की हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ डॉलर में और हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर में है। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें 4-5 बिलियन का हमें आगे परेशानी आने वाली है और हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है और अभी हम IMF प्रोग्राम के उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, तो ये जो प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर डॉलर का, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। और हमें अगर कोई ये समझता है ये फंडामेंटल्स पे चल रहा है, क्योंकि हमारा जो अगले साल का जो हमारा डॉलर का बैलेंस है वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा, चाहे कोई गवर्नमेंट कोई भी बातें करती रहे, ये रियलिटी है। और इसी पे मैंने आज ट्वीट भी किया है कि ये अब टाइम नहीं है कि पाकिस्तान में मजीद हम खेल खेलें। अब हमारे पास बिल्कुल किसी किस्म की चॉइस नहीं है मईशत के बारे में कोई खेल खेलने की, मगर मेरा ख्याल है ये लोगों को समझ नहीं आ रही और अवाम बेतहाशा, अवाम और पाकिस्तान मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। सर लोग तो ये भी बात कर रहे थे ना, गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वजह से भी डॉलर बढ़ रहा है। अब तो गैर यकीनी की सूरत हाल थोड़ी थम गई है। नहीं, गैर यकीनी आप कैसे कह रहे हैं थम गई ये बात? देखो, आप तो सियासी बात कर रहे हो ना, मैं तो फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ ना। फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है, 5 बिलियन डॉलर का अगले साल के लिए। जी ठीक है, तो और हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, हम लोगों से दरखास्त कर रहे हैं। तो जब आप ये खुद कह रहे हो कि मेरे पास 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है और आगे मुझे 5 बिलियन की परेशानी है, तो आप मुझे बताइए मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कैसे स्टेबल रह सकता है डॉलर? ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने की थी और ये रियलिटी है, वो भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी कौम को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए ना कि जो हम बिला वजह टाइम जाया कर रहे हैं सब बैठे हुए। तो सर ये IMF से भी जो मुआहदा हो रहा था उससे भी कह रहे थे कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, वो भी नहीं हो पा रहा अभी। देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आज भी ट्वीट में अपनी बात ये कही है कि IMF का मुआहदा हमारी 5 बिलियन की शॉर्टफॉल को पूरा नहीं करेगा। ओके, ये बात आप रियलाइज करें ना। ये तो कैसे पूरा होगा सर? थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दें, टाइम हमारे पास कम है। हमें सऊदी अरब से और चाइना से, UAE से, कतर से हमें या तो क्रेडिट पर ऑयल लेना पड़ेगा अगले साल में, या हम फिर उनसे कोई ग्रांट मिले हमें या कोई डिपॉजिट मिले, अदरवाइज हम अपना ये लायबिलिटी पूरी नहीं कर सकेंगे। मैं जिस तरह बार बार कहना चाहता हूँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर देखिए हम तो डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हम ये कहते हैं ना, अगर सियासतदान आके ये कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो पहली बात तो जब वो ये कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि डिफॉल्ट में जा रहा था। तो फिर जो मैंने 16 दिसंबर को कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, वो ठीक था, उस वक्त क्यों तकलीफ हुई थी लोगों को? तो बात ये ना, ये कहना कि मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया, ये बात गलत है ना। तो या तो एक्सेप्ट करें कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे या जा रहे हैं, और आपने किस तरह बचाया, जरा मुझे समझा दे किस तरह बचा लिया आपने। तो बात ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।